हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। माय नेम इज चंदन पंडित और आप लोग का फिर से एक बार स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एसएम जूनियर पे। तो बच्चों आज मैं लेके आ गया आप लोग के फिर से एक नया लेक्चर। आज हम लोग का ये जो हम लोग ने स्टार्ट किया था बच्चों 7th स्टैंडर्ड का 12th लेसन पैरामीटर और एरिया। ठीक है, आज हम लोग का उसका जो लास्ट लेक्चर है, ठीक है, लेक्चर नंबर 6। ठीक है, आज हम लोग इसमें सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड के बेसिस पे क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे बच्चों। ठीक है, हम लोग ने इसके पहले जो भी वीडियो देखा था उसको सरफेस एरिया का क्यूब और क्यूबॉइड का तो हम लोग अभी देखेंगे। इसके पहले जो हम लोग ने देखा था, मतलब इसके पहले जो भी लेक्चर थे, जितने भी लेक्चर हम लोग के हुए हैं इसमें, उसमें हम लोग ने स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, ट्रायंगल का, ये सब चीजें, सरफेस एरिया या फिर पेरीमीटर, हम लोग ने ये सब चीजें क्या देखा था इसके पहले वाले लेसन में देखा था। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे, इस लेक्चर में देखेंगे कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कैसे निकालते हैं, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कैसे निकालते हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आज हम लोग क्या करेंगे, इसमें सॉल्व करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग के पेपर में एक दो आते ही है। एक सरफेस एरिया के आएंगे, एक क्यूबॉइड का आता है, ये कंपल्सरी आता ही है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो कंटेंट है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है बच्चों, क्योंकि ये आप लोग को आगे जाके बहुत यूजफुल होने वाला है। ठीक है, इसीलिए इसके बेसिस पे आप लोगों को क्वेश्चन जरूर ही आएंगे। मैं लिख के देता हूँ 100% आप लोग के पेपर में ये जरूर ही आएगा। ठीक है बच्चों, इसके पहले हम लोग ने 5 लेक्चर ऑलरेडी क्या किया, डिस्कस कर लिया है। 5 लेक्चर में हम लोग ने पूरा का पूरा जो भी सिलेबस काफी बड़ा था, टोटल 4 प्रैक्टिस सेट थे, जिसको हम लोग को बनाने में 6 लेक्चर और टोटल लग गए। ठीक है, आज हम लोग का ये जो लेक्चर नंबर 6 है और ये क्या है, आखिरी लेक्चर है। ठीक है, इस लेसन का। इसके पहले जो 5 लेक्चर हम लोग ने बनाया उसको आप लोग अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आप लोग का जो डाउट है क्लियर कर दूंगा। और अगर वो वीडियो पसंद आया तो लाइक करना बच्चों, कमेंट करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स में। ठीक है, तो चलो हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। बच्चों देखो, मैंने आप लोग को लिखवा के दिया था, ऑलरेडी लिखवाया था इसके पहले वाले लेक्चर में, या फिर एक हम लोग ने एरिया बेसिक कॉन्सेप्ट एरिया का जो हम लोग ने वो एक लेक्चर भी पूरा का पूरा कंडक्ट किया था बच्चों, जिसमें हम लोग ने टोटल जो भी एरिया के फॉर्मूलेस थे, ठीक है, वो मैं आप लोगों को उस लेक्चर में पूरा बताया हूँ, पूरा लिखवाया हूँ। उसके बेसिक्स पे एक आध क्वेश्चन भी हम लोग ने क्या किया था, सॉल्व किया था। ठीक है, तो वो क्वेश्चन बच्चों आई होप आप लोग को अच्छे से याद होगा। नहीं याद होगा तो अभी हम लोग को जो इस प्रैक्टिस सेट में दो फॉर्मूले जो मतलब यूज होने वाले हैं, मैं आप लोगों को वापस से इधर पेपर क्या करता हूँ, लिख के दे देता हूँ। एक हम लोग का फॉर्मूला क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब फॉर्मूला यूज होगा, और एक सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड फॉर्मूला। ये दो फॉर्मूला हम लोग को इस प्रैक्टिस सेट में बच्चों यूज होने वाले हैं। तो मैं आप लोग को वापस से एक बार रिकॉल करवा देता हूँ कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है बच्चों। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, ये होता है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ठीक है बच्चों, अब हम लोग करते हैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो बच्चों सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 2 लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। ये बच्चों देखो हम लोग का क्यूबॉइड का फॉर्मूला है और ये क्यूब का फॉर्मूला है। ये दोनों फॉर्मूला आज हम लोग को इस प्रैक्टिस सेट में क्या होने वाला है, यूज होने वाला है बच्चों। इसीलिए मैं आप लोग को वापस ये फॉर्मूले क्या किया, लिखवा के दिया हूँ, ताकि आप लोग को वापस से आप लोग इसको एक बार रीड करो, आप लोग के जो माइंड में वापस से जो फॉर्मूले क्या होने लगेंगे, आने लग जाएंगे। ठीक है, रिकॉल होने लग जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग अभी इसको क्या करो, अच्छे से नोट कर लो, नोट करके नोट करके लाइन डाल लो, ऐसे स्टार डाल दो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखो अब हम लोग का जो क्वेश्चन है वो हम लोग पढ़ते हैं और हम लोग उसको क्या निकालते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो हम लोग को क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 1 में, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब हैविंग द फॉलोइंग साइड। देखो हम लोग को ना अभी हम लोग को क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हमें निकालना है और हमें हैविंग द फॉलोइंग साइड, हम लोग को जो साइड है, ठीक है, हम लोग को जो साइड है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बच्चों, क्यूब अगर मैं बोलूं तो एकदम स्क्वायर टाइप में रहता है। ठीक है, क्या रहता है, स्क्वायर टाइप में रहता है। आप लोग के घर पे क्यूब होगा, आप लोग ऑलरेडी सॉल्व करते होंगे। तो देखो जो इस टाइप का हमें क्यूब है, हाँ, अब इसका हम लोग को सरफेस एरिया निकालना है और इसकी जो भी साइड्स है, ठीक है, इसकी जो भी साइड्स है हमें वो क्या दिया है,
दिया गया है, ठीक है, गिवन में हमें दिया गया है, ठीक है। इसकी जो भी साइड हमें दिया गया है, देखो 3 सेंटीमीटर मैंने ऑलरेडी इधर पे लिख के रखा है, ठीक है। हमें इसके जो भी साइड है वो क्या दिया गया है, ठीक है। हम लोग को इस साइड के हेल्प से हम लोग को जो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या करना है, निकालना है, ठीक है। उसका जो सॉल्यूशन है निकालना है, ठीक है। तो बहुत ही आसान है बच्चों। टोटल इसमें कितने साइड्स होते हैं, 6 साइड होते हैं, और हम लोग का फॉर्मूला क्या है, 6 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है। हम लोग को साइड दिया गया है बच्चों, मैं साइड की जगह वैल्यू पुट करूंगा और हम लोग का आंसर बस आ जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। हम लोग को देखो साइड दिया है 3 सेंटीमीटर, हम लोग को निकालना है क्या, सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। चलिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं इधर लिख देता हूँ, हम देखो इधर पे जो साइड हमें दिया है तो मैं इधर लिख देता हूँ लेंथ ऑफ ईच साइड क्यूब, ठीक है बच्चों। हमें दिया है, कितना दिया है, लेंथ हमें दिया है, क्या दिया है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें क्या दिया है, 3 सेंटीमीटर उसका लेंथ दिया है, ठीक है। फॉर्मूला है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें फॉर्मूला पुट करता हूँ, ठीक है। तो मैं तो पहले लिख देता हूँ, हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, ठीक है बच्चों। फॉर्मूला क्या है हम लोग का, 6 इंटू लेंथ स्क्वायर, ठीक है। लेंथ स्क्वायर लिखो या फिर साइड स्क्वायर लिखो, वो आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है बच्चों। अब देखो मुझे 6 इंटू, मुझे लेंथ का वैल्यू दिया है, कितना दिया है बच्चों, 3 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, देखो 6 इंटू 3 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 9, और 6 9 का कितना होता है बच्चों, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए बच्चों ये है फर्स्ट का आंसर। बहुत ही सिंपल है बच्चों, बहुत ही आसान है, ठीक है। आप लोग क्या करिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लिए, उसका हम लोग करते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम लोग करते हैं सेकंड वाला, ठीक है। मैंने खाली क्या किया, इधर पे 5 लिख दिया, बाकी में एज इट इज सब कुछ, सब जो भी क्वेश्चन होगा ना, क्वेश्चन नंबर 1 में 4 5 जो भी होंगे, हम लोग को सब इसी फॉर्म में लिखना है, ठीक है। हम लोग को हर क्वेश्चन में ये लिखना पड़ेगा, लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ इस क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है बच्चों। तो देखो लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ क्यूब क्या दिया है हमें बच्चों, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। 5 सेंटीमीटर हमें दिया है। अब हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब पता है क्या होता है बच्चों, 6 इंटू लेंथ स्क्वायर, ठीक है। तो 6 इंटू हमें लेंथ कितना दिया बच्चों, 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब 5 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 25। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या था बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड था, ठीक है। आई होप आप लोगों को बहुत ही आसान है बच्चों, बस खाली हम लोग को क्या लगाना है, फॉर्मूला लगाना है, बस हम लोग को ये फॉर्मूला क्या करना है, याद रखना है। इसीलिए हमें बोला सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालना है, तो 6 इंटू साइड स्क्वायर हमें क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग करते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन। तो हम लोग करते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड वाला देखो हमें क्या बोला है, 7.2, ठीक है, 7.2 मीटर, ठीक है। लेंथ ऑफ इस साइड ऑफ स्क्वायर क्या है बच्चों, 7.2 मीटर, ठीक है। तो मैं इधर लिख देता हूँ क्या का, 7.2 मीटर, ठीक है। अब हमें पता है लेंथ कितना हम लोग को दिया है, 6 इंटू 7.2 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग 7.2 का स्क्वायर निकाल लेते हैं, इधर मल्टीप्लाई करके, 2 2 जा 4, 14, ठीक है। 14 1 कह रहे, 7 7 जा 49, 50, 4 8 1 5। तो देखो बच्चों कितना आ गया, 6 इंटू 51.84, ठीक है। अब इससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा बच्चों, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा बच्चों 311.04 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग ने मल्टीप्लाई किया, देखो 4 6 जा 24 का 4 कैरी, ठीक है। फिर 8 4 जा 50 हो जाएगा, 0 5 कैरी,
फिर उसके बाद 1 6 जा 6 प्लस 1 11 11 का 1, ठीक है बच्चों, और 5 6 जा 30 30 प्लस 1 31, ठीक है। बहुत ही सिंपल था, इसको मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान था, इसलिए मैंने इसको फटाक से कर दिया, ठीक है। अब चलिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो टेक दिस। तो चलिए बच्चों अब हम लोग करते हैं 4th वाला क्वेश्चन, ठीक है। फिर मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। चलिए आप क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो हमें दिया है लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ क्यूब कितना दिया है, 6.8 मीटर, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को फॉर्मूला लिख लेते हैं। हम लोग का फॉर्मूला क्या है, 6 इंटू लेंथ का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब 6 इंटू 6.8 का स्क्वायर बच्चों, ठीक है। तो मैं 6.8 का स्क्वायर लिख देता हूँ। इधर पे क्या आएगा, 6.8 का स्क्वायर 6 8 8 जा 64, 4 कैरी 6 8 से 48 48 प्लस 6 कितना होता है बच्चों, 54 0 6 8 जा 48 4 6 6 जा 36 36 प्लस 4 40। तो देखो क्या आ गया बच्चों, 4 2 6 4, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं 46.24। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों 6 से, तो देखिए क्या आंसर आएगा। तो बच्चों इसको मल्टीप्लाई करने के बाद देखो आंसर क्या आ रहा है हम लोग का, 277.44 मीटर स्क्वायर। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे, आई होप आप लोग अच्छे से समझ गया होगा बच्चों, ठीक है। बहुत ही सिंपल था, 4 क्वेश्चन थे हम लोग को, जो हम लोग को 4 के 4 क्वेश्चन इसी मेथड में करना है। हर क्वेश्चन में आप लोग को ये लिखना ही है बच्चों, ठीक है। ये आप लोग को लिखना ही है। मैंने इसमें हर क्वेश्चन में नहीं लिखा, मैंने खाली ये रफ किया, बट आप लोग को हर क्वेश्चन में जो आप लोग सॉल्व करोगे तो आप लोग को हर एक क्वेश्चन में ये जो है आप लोग को लिखना ही है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो टेक दिस। तो चलिए बच्चों अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग पढ़ते हैं। इसके पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ बच्चों की क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 5 क्वेश्चन थे, जिसमें हम लोग ने 4 क्वेश्चन देखा। एक क्वेश्चन जो है वो आप लोग के लिए क्या है, होमवर्क है। उसको भी कैसे करना है, सेम टू सेम उसी मेथड में करना है। और टोटल सरफेस ऑफ एरिया का क्या लगाना है, हमें क्यूब का फॉर्मूला लगाना है 6 इंटू एल स्क्वायर, और आप लोग को क्या मिल जाएगा, वो आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो उसको आप लोग को क्या करना है, होमवर्क करना है। और अगर कोई डाउट हो उसमें तो मेरे को आप क्या करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पढ़ते हैं लोग, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड ऑफ द लेंथ ब्रेथ हाइट आर गिवन। देखो हम लोग को इसके पहले जो क्वेश्चन था हम लोग उसमें क्या निकाला था, क्यूब निकाला था। अब हम लोग को निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। और हमें हाइट लेंथ हाइट ब्रेथ जो भी हम लोग को गिवन दिया है ऑलरेडी, ठीक है। हमें लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया है, हाइट दिया है, वो हमें क्या दिया, गिवन ऑलरेडी दिया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। तो मैं इधर लिख देता हूं, हमें जो जो दिया है, क्या दिया है हमें, लेंथ ऑफ अ क्यूबॉइड, कितना है बच्चों, लेंथ ऑफ अ क्यूबॉइड 12 सेंटीमीटर। उसके बाद फिर ब्रेथ ऑफ अ क्यूबॉइड कितना दिया बच्चों, ब्रेथ हमें 10 सेंटीमीटर। उसके बाद हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड कितना दिया बच्चों, हाइट हमें 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जो हमें दिया था वो मैंने लिख दिया, ठीक है। अब हम लोग के पास फॉर्मूला है, ठीक है। क्या है फॉर्मूला, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, ठीक है बच्चों। तो टोटल एरिया ऑफ सरफेस ऑफ क्यूबॉइड क्या है, 2 लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है, प्लस ब्रेथ इनटू हाइट प्लस लेंथ इनटू हाइट। तो देखो ये है हम लोग का फॉर्मूला, क्यूबॉइड है जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ये हम लोग का फॉर्मूला है, ठीक है। तो हमें लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया है, हाइट दिया है, सब कुछ दिया है हमें। तो बस खाली हम लोग को क्या करना है, फॉर्मूले में पुट करना है, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। देखो 2 लेंथ हमें कितना दिया है बच्चों, 12 इंटू ब्रेथ हमें कितना दिया है, 10 प्लस ब्रेथ हमें कितना दिया है, 10 इंटू 5 प्लस 12
इंटू 10। ठीक है, देखो ये हम लोग को मैंने जो मेरे को गिवन दिया था मैंने सब कुछ क्या कर दिया इसमें पुट कर दिया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल है, देखो क्या आएगा, 12 इंटू 10 कितना होगा 120 प्लस 10 इंटू 5 50 प्लस 12 इंटू 10 कितना होगा 120। ठीक है, चलिए अब हम लोग उसको सबको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए सबको ऐड करके कितना आएगा, देखिए बच्चों ये जो है इधर पे 10 नहीं आएगा, ये देखो इधर पे हाइट है और हाइट हम लोग का कितना है 55 है, तो ये क्या हो जाएगा 12 इंटू ये हो जाएगा 60। ठीक है बच्चों, ये हम लोग ने 10 लिख दिया, उसके लिए सॉरी। हम लोग का इधर पे हाइट है मतलब वो क्या आएगा 5 आएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको ऐड कर देते हैं, तो देखिए ऐड करके कितना आएगा 120 प्लस 50 कितना होगा 170, 170 प्लस 60 230। ठीक है 230। अब हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 460 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये क्या था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन। एज इट इज बच्चों आप लोग को सेम टू सेम बाकी क्वेश्चन भी इसी तरीके से करना है। ठीक है, हम लोग को ये सब लिखना है, लेंथ ऑफ अ क्यूबॉइड, ब्रेड्थ ऑफ अ क्यूबॉइड, लेंथ हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड, उसके टोटल सरफेस ऑफ एरिया, ये फॉर्मूला, उसके बाद हम लोग को फॉर्मूले में क्या करना है ये सब पुट करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं फटाफट इसको सॉल्व करते हैं, जितने भी क्वेश्चन होंगे 4 5। ठीक है, तो मैं इधर क्या करता हूँ, हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो टेक दिस। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो लेंथ दिया है हमें, ब्रेड्थ दिया, हाइट दिया, वापस से हम लोग क्या करेंगे इसको पुट करेंगे। फॉर्मूला हमें इधर पे देखिए मैंने ये सब ऑलरेडी इधर पे लिख के रखा है। ठीक है, आप लोगों को भी ये सब लिखना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं फटाफट इसमें पुट करते हैं। देखो लेंथ ऑफ अ क्यूबॉइड हमें कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, मैं लिख देता हूँ 5 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ अ ब्रेड कितना दिया है बच्चों, ब्रेड ऑफ अ क्यूबॉइड कितना दिया है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड हमें कितना दिया 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हम लोग का टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। हमें फॉर्मूला पता है 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट, ये क्या हम लोग का बच्चों फॉर्मूला। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ फॉर्मूले में सारे वैल्यू पुट कर देता हूँ बच्चों। तो देखो बच्चों क्या होगा, अभी लेंथ में कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, तो 5 इंटू ब्रेथ 3.5 प्लस ब्रेथ में कितना दिया है 3.5 इंटू 1.4 प्लस 5 इंटू 1.4। अब हम लोग इसको क्या करेंगे ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं फटाफट। तो देखिए ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद हम लोग का आंसर क्या आएगा, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 3.5 इंटू 5, 5 5 25, 2 कैरी 5 3 15 16 17। ठीक है, ये क्या आएगा 17.5। ठीक है 17.5 प्लस अब हम लोग करते हैं 3.5 इंटू 1.4। ठीक है, तो 4 5 20, उसका 0, 2 कैरी 4 3 12, 12 प्लस 2 14, 0 1 5 5, 1 3 3 प्लस 0 9 4। देखो 4.9 आ गया। ठीक है 4.9 प्लस अब कर दो 5 इंटू 1.4। ठीक है 5 4 20 का 0, 2 कैरी 5 1 5 5 प्लस 2 7, तो देखो 7 आ गया 7.0। ठीक है, तो ये क्या आ गया हम लोग का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म है उसको प्लस करना है। ठीक है, तो प्लस करके क्या आंसर आएगा हम लोग वो देखते हैं फटाफट। आप लोग अपने बुक में प्लस कीजिए, देखिए प्लस करके क्या बच्चों इसको हम लोग प्लस करते हैं। ठीक 0.4, तो देखिए क्या आ गया ये 2 और फिर ये क्या क्या 29 पॉइंट। हम लोग क्या करते हैं अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो देखिए 2 4 से क्या होगा 8। ठीक है, इधर पॉइंट डाल देते हैं 2 9 जा 18 का 8 1 कैरी बच्चों 2 2 जा 4 4 प्लस 1 क्या होगा 5, ये आ गया 58.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये क्या था क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है,
तो अब हम लोग करते हैं, तो देखिए हम लोग को लेंथ ब्रेथ हाइट दिया है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, सारे वैल्यू पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो हमें लेंथ ऑफ क्यूबॉइड कितना दिया है 2.5 मीटर, और ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड कितना दिया है 2 मीटर, हाइट कितना दिया है 2.4 मीटर, ठीक है। अब ये हम लोग का फॉर्मूला, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूले में सारे वैल्यू क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, ठीक है। हमें लेंथ दिया है 2.5 इंटू ब्रेथ हमें दिया है 2 प्लस ब्रेथ हमें दिया है 2, और बच्चे हाइट हमें दिया है 2.4 प्लस हमें लेंथ दिया है 2.5 इंटू हाइट हमें कितना दिया है 2.4, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं फटाफट, और देखते हैं मल्टीप्लाई करके क्या आता है, ठीक है। तो देखिए 2.5 इंटू 2 करेंगे तो हम लोग कितना आएगा 5 प्लस इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो कितना आएगा, देखो 4.8 प्लस इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 6, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको सारे को ऐड कर देते हैं। तो बच्चों अब हम लोग इसको ऐड करते हैं, देखो 5 प्लस 11, 11 प्लस 4 कितना हो जाएगा बच्चों 15, 15 तो ये क्या हो गया बच्चों, देखो इसको हम लोग ऐड करके कितना आएगा 15.8। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो कितना आ जाएगा, देखो 5 2 8 जा 16 का 6 1 कैरी 10 11 1 कैरी 2 1 जा 2 3, तो देखो 31.6 मीटर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर, इसमें देखो टोटल 4 क्वेश्चन है, तो मैं आप लोगों को 3 करवा रहा हूँ, ठीक है। बाकी का जो 1 है वो आप लोग क्या करेंगे, होमवर्क करेंगे, ठीक है। और आप लोग अगर वो नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करना, मैं आप लोग को वो क्वेश्चन क्या करूंगा, सॉल्व करवा के आप लोग का जो डाउट है वो क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए बच्चों अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोग ने देख लिया क्या क्या उसमें थे, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग को 2 फॉर्मूले हैं जो वही यूज होंगे और वही यूज हो रहे हैं। बाकी के भी जो क्वेश्चन है वो भी, उसमें भी जो हम लोग को जो 2 फॉर्मूले हैं क्यूबॉइड और क्यूब के, वही फॉर्मूला यूज होने वाला है। इसलिए बच्चों ये फॉर्मूला आप लोग अच्छे से याद करके रखना है, ठीक है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं और समझते हैं क्या बोल रहे हैं, ठीक है। देखो क्या बोला है, अ मैच बॉक्स इज 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, 25 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड 1.5 सेंटीमीटर हाइट। देखो एक मैच बॉक्स है, आप लोगों को पता होगा माचिस, जो माचिस का डब्बा रहता है, ठीक है, हम लोग गैस जलाने के लिए यूज करते हैं, तो मैच बॉक्स है। हाँ, उसमें क्या बोला है, वो 4 सेंटीमीटर क्या है, लंबा है, लॉन्ग है, 2.5 सेंटीमीटर क्या है, ब्रॉड है, चौड़ा है, ठीक है, और 1.5 सेंटीमीटर क्या है, वो ऊंचा है, हाइट है उसका, ठीक है। अब हम लोग क्या बोला है, इट आउटर साइड टू बी कवर एक्सट्रीमली विथ क्राफ्ट पेपर, ठीक है। तो हम लोग को क्या बोला है कि उसकी जो आउटर सरफेस है, ठीक है, उसका जो आउटर सरफेस है उसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, क्राफ्ट पेपर लगा रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को पता होगा क्राफ्ट पेपर या बोटी पेपर, आप लोगों को पता, जो कलर कलर के टाइप के कलर के वो क्या रहते हैं, पेपर रहते हैं, देखो कोई ब्राउन येलो सब पूरा बंच रहता है उसका, उसमें कलर कलर के पेपर रहते हैं। तो वो जो पेपर है हम लोग को क्या करना है, इस मैच बॉक्स में हम लोग को लगाना है, ठीक है। अब हम लोग को पूछा ये है कि अगर मैं उस मैच बॉक्स में वो क्राफ्ट पेपर लगाऊंगा तो फिर मुझे कितना क्राफ्ट पेपर लगेगा उस मैच बॉक्स को पूरा कवर करने के लिए क्राफ्ट पेपर से, ठीक है बच्चों। तो हम लोग को वही निकालना है कि हमें कितना पेपर लगेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहले जो दिया है बच्चों में वो लिख लेता हूं, ठीक है। तो देखो हमें लेंथ दिया है तो मैं इधर लिख देता हूं, लेंथ ऑफ अ मैच बॉक्स कितना दिया बच्चों, लेंथ हमें 4 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद हमें क्या दिया है, ब्रेथ ऑफ अ मैच बॉक्स कितना दिया बच्चों, 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद हमें क्या दिया, हाइट दिया है, हाइट ऑफ अ मैच बॉक्स कितना दिया बच्चों, हाइट हमें 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो हमें लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया, हाइट दिया है। लेंथ ब्रेथ हाइट कौन से फॉर्मूले में यूज होता है बच्चों, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड वाले फॉर्मूले में जो लेंथ ब्रेथ और हाइट का फॉर्मूला यूज होता है। और आप लोग
सपोज भी कर सकते हो। जो मैच बॉक्स होता है उसका शेप क्या होता है, रेक्टेंगुलर शेप होता है, और कोई भी रेक्टेंगुलर शेप जो 3D में रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड बोलते हैं। तो इधर पे साफ सिंपल से हमें पता चल रहा है कि इधर पे हमें क्यूबॉइड वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। तो मैं इधर लिख देता हूं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ मैच बॉक्स कितना होगा बच्चों। तो देखो फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। तो हमें लेंथ ब्रेथ हाइट सब दिया है बच्चों। देखो लेंथ हमें दिया है 4 इंटू ब्रेथ हमें कितना दिया 2.5 प्लस ब्रेथ हमें 2.5 दिया है, हाइट हमें दिया है 1.5 बच्चों, और लेंथ हमें दिया है 4 इंटू 1.5 लेंथ दिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करते हैं फटाफट, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, फटाफट हम लोग का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो ये हम लोग 4 से 2.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 10 आएगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग 2.5 इंटू 1.5 करेंगे तो बच्चों कुछ हम लोग का आ जाएगा 3.75, ठीक है। उसके बाद देखो 4 इंटू 1.5 करेंगे बच्चों, 4 को 1.5 से देखो हाफ प्लस 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5, तो देखो 1.5 3 टू जा 6, तो ये क्या हो जाएगा 6 बच्चों, ठीक है। ऐसे हम लोग ने इसको भी कर लिया, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं, तो देखो ऐड करके कितना आएगा 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 3 19.75, तो ये क्या हो जाएगा 19.75। अब इसको क्या करो बच्चों 2 से मल्टीप्लाई कर दो फटाफट, तो देखो 2 5 10 होता है, तो 0 2 से मल्टीप्लाई कर दो क्या आ जाएगा 10 का 0 1 कैरी 14 14 प्लस 1 15 का 5, ठीक है। पॉइंट डाल दो 18 18 प्लस 1 19 19 का 9, तो देखिए बच्चे क्या आ गया 39.50 सेंटीमीटर स्क्वायर जो क्राफ्ट पेपर क्या होगा यूज होगा, ठीक है। तो मैं इधर लिख देता हूँ बच्चों, हैंस 39.50 सेंटीमीटर क्राफ्ट पेपर needed to cover the match box। तो देखो बच्चे ये था इसका सॉल्यूशन, बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन था बच्चों। बस हम लोग को जो भी गिवन था हम लोग ने लिख दिया और फॉर्मूला हमें पता है, बस फॉर्मूले में पुट करके हम लोग को आंसर मिल गया, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल था, आई होप आप लोग को समझ गया होगा। तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो टेक दिस, हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि वह लास्ट क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग को जो क्वेश्चन है बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है बच्चों। अगर मैं इसमें क्वेश्चन लिखने लगूंगा तो बच्चों हम लोग का पूरा ब्लैक बोर्ड क्या होगा क्वेश्चन से कवर हो जाएगा, फिर हम लोग को स्पेस नहीं मिलेगा क्वेश्चन ये आंसर सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इसलिए मैंने बच्चों क्वेश्चन नहीं लिखा, ठीक है। मैं फिर भी आप लोगों को क्वेश्चन क्या करता हूँ एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। मेरे पास ये क्वेश्चन आप लोग का टेक्स्ट बुक है मेरे पास, मैं उससे पढ़ के आप लोगों को क्या करता हूँ क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। आप लोग के पास भी टेक्स्ट बुक होना बहुत ही जरूरी है बच्चों, ताकि मैं जो भी मैं पढ़ रहा हूँ वो आप लोग को अपने टेक्स्ट बुक में देख के समझना है, ठीक है। मैं इधर पे बच्चों लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, इसको हम लोग अगर लिखने बैठेंगे तो आप लोग का भी टाइम वेस्ट होगा और मेरा भी। और बच्चों हम लोग का जो ब्लैक बोर्ड है जो वो पूरा का पूरा क्वेश्चन से क्या होगा कवर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इसके लिए मैंने इधर पे क्वेश्चन नहीं लिखा, लेकिन हम लोग को जो बेसिक चीजें थी, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मैंने इधर पे लिख दिया है। जैसे कि हमें लेंथ दिया, ब्रेथ दिया है, हाइट दिया है, कुछ 150 रुपीज पर स्क्वायर मीटर दिया है। मैं आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ता हूँ और मैं समझाता हूँ अच्छे से, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या दिया बच्चों, एन ओपन बॉक्स ऑफ अ लेंथ 1.5 मीटर, ब्रेथ 1 मीटर एंड हाइट 1 मीटर, ठीक है बच्चों। ये हम लोग का क्या दिया, एक ओपन बॉक्स है, ठीक है। एक ओपन बॉक्स है, उसका जो लेंथ हमें दिया है 15 मीटर, ब्रेथ हमें दिया है 1 मीटर और हाइट हमें दिया है 1 मीटर। आगे बढ़ता हूँ बच्चों, क्या बोला है, is to be made up of use of trolley for carry garbage wastage। देखो हम लोग को ये यूज करके
ये लेंथ यूज करके उस एक बॉक्स बनाना है, ट्रॉली ऑफ कैरी गार्बेज वेस्टेज। ठीक है, हम लोग को ट्रॉली बनाना है जिसमें गार्बेज, जो वेस्ट गार्बेज होता है, ठीक है, गार्डन का जो भी वेस्ट कचरा होता है बच्चों, उसको रखने के लिए हमें क्या बनाना है, ट्रॉली बनाना है। हाँ, और हमें बताया है कि 15 मीटर लेंथ मतलब लंबा चाहिए हमें ट्रॉली, 1 मीटर उसका हाइट होना चाहिए, 1 मीटर उसका ब्रॉड होना चाहिए, ऐसा हमें ट्रॉली बनाना है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या बोला है, हाउ मच शीट मेटल विल बी रिक्वायर्ड टू मेक दिस बॉक्स। हमें पूछा है कि मुझे क्या बनना है, मेटल शीट। ठीक है, हम लोग को जो ट्रॉली बनाना है किससे बनाना है, मेटल शीट से बनाना है। ठीक है, मेटल शीट मतलब कि हमें लोहे से बनाना है। ठीक है, लोहे आप लोग देखते होंगे, पतरा जो रहता है बच्चों, पतरा कैसे शीट, उसका देखो कैसे शीट लंबा रहता है, उस शीट में, उस टाइप में हमें क्या बनाना है, उसको मेटल शीट से वो क्या बनाना है, ट्रॉली बनाना है। ठीक है, तो हमें पूछा है कितना मेटल शीट हमें रिक्वायर्ड होगा उस ट्रॉली बनाने के लिए। ठीक है, हमें एक चीज ये निकालना है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद हमें क्या बोला है, द इनसाइड एंड आउटसाइड सरफेस ऑफ बॉक्स इज पेंट विद रस्ट प्रूफ पेंट एट द रेट ऑफ 150 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। हाउ मच विल बी कॉस्ट ऑफ द पेंट टू द बॉक्स। देखो हमें क्या बोला है कि वो बॉक्स रेडी होने के बाद, ठीक है, वो जो ट्रॉली बॉक्स है वो रेडी होने के बाद हमें ना उसको अंदर से और बाहर से क्या करना है, पेंट करना है। ठीक है, क्या करना है बच्चों, पेंट करना है, प्रूफ रस्टेड प्रूफ पेंट। ठीक है, ऐसा कुछ हम लोग को क्या करना है, पेंट करना है। और हमें बोला है कि वो पेंट करना है हमें, आउटर भी, बाहर भी और अंदर भी पेंट करना है। और हमें उसके बाद क्या बोला है कि उसका जो 1 मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो पेंट का कॉस्ट है वो 150 रुपीज है। तो हमें बोला है कि पूरे के पूरे अगर मैं डब्बे को मतलब पूरे के पूरे बॉक्स को पेंट करूंगा तो फिर मुझे कितना रुपीस लगेगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्या था, हम लोग का क्वेश्चन था। ठीक है, आप लोग को टेक्स्ट बुक में, आप जो टेक्स्ट बुक अपने हाथ में रखना है। ठीक है, ताकि मैं क्वेश्चन पढ़ा तो आप लोग का आपका जो ध्यान हो वो टेक्स्ट बुक के अंदर हो। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, समझ लिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखो ट्रॉली हमें क्या बोला है, ओपन बॉक्स बोला है। ठीक है, ओपन बॉक्स बोला है मतलब अभी हमें जो ट्रॉली बनाना है उसका सरफेस जो है हमें क्या करना है, ओपन रखना है। ठीक है, उसको पूरा कवर नहीं करना है। ठीक है, उसको क्या करना है, ओपन रखना है। ठीक है, तो मेरे को पहले जो जो गिवन दिया मैं उसको लिख देता हूँ बच्चों। ठीक है, लेंथ ऑफ द ओपन बॉक्स। ठीक है बच्चों, लेंथ ऑफ ओपन बॉक्स हमें कितना दिया, 15 मीटर। उसके बाद ब्रेथ ऑफ द ओपन बॉक्स कितना दिया बच्चों, 1 मीटर। ठीक है, उसके बाद क्या दिया, हाइट ऑफ द ओपन बॉक्स कितना दिया बच्चों, 1 मीटर। ठीक है, ये दिया हमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट हमें दे दिया, मैंने लिख दिया। ठीक है बच्चों, अब हम लोग को क्या मतलब ओपन बॉक्स बनाना है। ठीक है, तो ओपन बॉक्स मतलब कि देखो हम लोग तो मैं इधर लिख देता हूं बच्चों, टोटल नहीं लिखेंगे हम लोग बच्चों, लिखते हैं हम लोग सरफेस एरिया ऑफ ओपन बॉक्स। हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ ओपन बॉक्स निकालना है। ठीक है, अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, देखो मैंने आप लोगों को बताया लेंथ, ब्रेथ, हाइट जहां पे आता है तो हम लोग का फॉर्मूला कौन सा यूज होता है, क्यूबॉइड वाला फॉर्मूला यूज होता है बच्चों। ठीक है, एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, तो हमें इधर पे वही फॉर्मूला, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। यहां तक समझा बच्चों है कि अभी देखो हम लोग के पास जो फॉर्मूला है, ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया के लिए। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया मतलब कि अभी मैं सपोज ये जो ड्राइंग करता हूँ, हाँ इधर पे क्या करता हूँ, ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, आप लोगों को मैं समझाता हूँ। देखो तो मेरे पास जो फॉर्मूला होता है इसे टोटल पूरा का पूरा बॉडी के लिए वो फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, क्यूबॉइड का मेरे को क्या पूरा का पूरा बॉडी के लिए वो फॉर्मूला रहता है। ठीक है, बट हमें फॉर्मूला चाहिए किसके लिए, सरफेस एरिया ऑफ ओपन बॉक्स। ओपन बॉक्स मतलब कि बच्चों ये जो ऊपर का जो उसका सरफेस है,
ठीक है, ऊपर का जो उसका लेयर है वो नहीं है, ठीक है, उसका जो ऊपर का लेयर है वो नहीं है बच्चों, ठीक है। ये जो क्या है, ओपन है पूरा, ठीक है बच्चों, ये क्या है, पूरा ओपन है, ठीक है, ये क्या है, पूरा ओपन है। तो हम लोग को बस इतने के लिए फॉर्मूला लगाना है, बट हम लोग का फॉर्मूला क्या पूरा बॉडी के लिए है, ठीक है, और हम लोग को चाहिए किसके लिए, हम लोग को फॉर्मूला निकालना, हम लोग को निकालना क्या है, इतना खाली ओपन बॉक्स का निकालना है। हम लोग का फॉर्मूला क्या बच्चों, पूरा का पूरा क्यूबॉइड का फॉर्मूला, मतलब पूरा बॉडी का है। अब मैंने इतना पार्ट क्या कर दिया बच्चों, रिमूव कर दिया, ठीक है, इतना पार्ट क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, इधर निकाल दिया, ठीक है, उस पार्ट को मैंने इधर पे निकाल दिया, ठीक है। इस पार्ट को मैंने क्या किया, इधर से हटा दिया और मैंने इसको इधर ड्रॉ कर दिया, ठीक है बच्चों। तो ये पूरा सरफेस एरिया मेरा है, इसको हम लोग को क्या करना है, इसका फाइंड करना है, ठीक है। अब हमारे पास जो वैल्यू है वो इसका रहता है, ठीक है, मैंने इसमें से इसको क्या कर दिया, इधर पे निकाल दिया। ये पूरा क्यूबॉइड में से बच्चों, पूरे क्यूबॉइड में से मैंने इसको क्या कर दिया, निकाल दिया, ठीक है, इसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया, क्योंकि हमें ओपन बॉक्स चाहिए। तो ओपन बॉक्स मेरा कैसे बनेगा, मैं पूरे क्यूबॉइड में से इसको माइनस कर दूंगा, ठीक है, मैंने इसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब आप लोग को ये शेप जो दिख रहा है वो रेक्टेंगल टाइप में दिख रहा है, ठीक है, हम लोग का जो ऊपर का जो सरफेस होगा वो रेक्टेंगल टाइप में होगा, ठीक है बच्चों। तो अभी मैं क्या किया, रेक्टेंगल टाइप का जो इसको मैंने क्या किया, इसको हटा दिया, ठीक है। तो आप लोग का रेक्टेंगल दिख रहा है, तो हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता है बच्चों, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, मतलब कि मुझे क्यूबॉइड में से एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। तो बस हम लोग यही लिख देते हैं, बहुत ही सिंपल चीजें था बच्चों, बहुत ही आसान था, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, एरिया ऑफ क्यूबॉइड में से मैं क्या करता हूँ, टोटल एरिया ऑफ क्यूबॉइड में से क्या करता हूँ, मैं माइनस कर देता हूँ एरिया ऑफ, तो माइनस कर देता हूँ बच्चों, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड में से मैं माइनस करता हूँ एरिया ऑफ अ टॉप, ठीक है, टॉप का जो एरिया है उसको क्या करता हूँ, हटा देता हूँ, ठीक है। मुझे टॉप एरिया नहीं चाहिए क्योंकि मुझे ओपन बॉक्स चाहिए, मतलब उसका जो ढक्कन है, ठीक है, वो मुझे नहीं चाहिए, तो मैं उसको क्या कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा। रिमूव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलिए। हमारे पास फॉर्मूला है बच्चों, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ इनटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट प्लस लेंथ इनटू हाइट, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ टॉप। टॉप का हम लोग का जो शेप था वो क्या था बच्चों, रेक्टेंगल शेप में था, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है बच्चों, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। अब हमें सारे वैल्यू दिए, मैं क्या करता हूँ, वैल्यू फटाफट पुट कर देता हूँ, ठीक है। लेंथ हमें दिया है 1.5 प्लस 1, सॉरी प्लस नहीं माइनस मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद हमें ब्रेथ दिया है 1 इंटू 1 प्लस 1.5 इंटू 1, ठीक है बच्चों, और हम लोग इधर माइनस करेंगे 1.5 इंटू 1, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा 2, ये 1.5 अगर हम लोग करेंगे तो 1.5 एज इट इज ऐसे ही होगा, ये 1 होगा प्लस ये 1.5 होगा, ठीक है, माइनस क्या होगा, ये 1.5 होगा, ठीक है। अब हम लोग इधर आ जाते हैं, तो देखिए इसको ऐड करेंगे तो 1.5 प्लस 1.5 3 प्लस 1 4, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं 2 4 माइनस क्या होगा 1.5, ठीक है बच्चों। तो देखिए 2 4 8 होगा, 8 माइनस 1.5, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 6.5 मीटर स्क्वायर। तो देखिए बच्चों हम लोग को पता चल गया कि जो मेटल शीट टोटल कितना है हम लोग को रिक्वायर होगा 6.5 मीटर स्क्वायर, हमें जो मेटल शीट लगेगा, ठीक है। ये तो हम लोग का एक चीज था, हम लोग ने उसको निकाल दिया, ठीक है। अब हम लोग करते हैं जो हम लोग को कॉस्ट हमें पूछा था कि कितना कॉस्ट होगा अगर मैं पूरे बॉक्स को पेंट करूंगा, ठीक है। तो आप लोग अगर हम लोग क्या करते हैं, आप लोग इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो टेक दिस, उसके बाद हम लोग इसको रफ करके उसके आगे इसका सॉल्व करते हैं, ठीक है। इधर पे स्पेस कम है तो आई होप इधर पे नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो टेक दिस। तो बच्चों देखो ये हम लोग को मिल गया कि इतना शीट जो है मेटल शीट हम लोग को क्या होगा यूज होगा, ठीक है। तो मैं इधर लिख देता हूं हैंड्स 6.5 मीटर स्क्वायर metal sheet will be needed to the
है बच्चों, ये मैंने इधर पे बता दिया। ठीक है, हम लोग को 6.5 मेटल शीट क्या होगा नीडेड होगा ओपन बॉक्स बनाने के लिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इसको हम लोग को क्या करना है, हमें पेंट ना। ठीक है, हमें पेंट नहीं करना है कि हम लोग को जो उस बॉक्स को तो हम लोग ने बना दिया। ठीक है, अब उस बॉक्स में क्या करना है, पेंट करना है। ठीक है, तो पेंट करने के लिए हमें क्या बोला है कि 1 मीटर जो स्क्वायर है उसका पेंट का कॉस्ट कितना है, 150। तो हमें निकालना है कि टोटल जो पेंट हम लोग करेंगे उस बॉक्स में। ठीक है, तो हम लोग को टोटल जो कॉस्ट कितना होगा। ठीक है, तो मैं इधर लिखता हूं नाउ इट इज गिवन द inside and outside surface area of a open box will be painted rust proof paint। ठीक है बच्चों, तो मैंने ये लिख दिया, हमें ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है। ठीक है, कि हमें उस बॉक्स को इनसाइड और आउटसाइड दोनों जगह पेंट करना है। ठीक है, अंदर भी पेंट करना है और बाहर भी पेंट करना है। तो मैंने इधर पे लिख दिया ना, हम लोग को गिवन दिया है कि इनसाइड और आउटसाइड दोनों हम लोग को क्या करना है, वो पेंट करना है। ठीक है, अब हमें खाली अंदर और बाहर पेंट नहीं करना है। ठीक है, तो हम लोग को दोनों साइड पेंट करना है, अंदर और बाहर दोनों पेंट करना है। ठीक है, तो मैं इधर लिख देता हूं टोटल area of a box to be painted। ठीक है, तो क्या होगा, 2 into surface area of open box। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों मैंने भी लिख दिया 2 इंटू सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स। क्यों लिखा ये जो हम लोग को 2 इंटू सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स, क्योंकि बच्चों देखो मैंने जो बॉक्स मुझे अंदर भी और बाहर भी पेंट करना है। ठीक है, तो अंदर जितना मुझे पेंट लगेगा, समझ लो 6.5 मीटर मुझे अंदर का एरिया है। ठीक है, तो उतना बाहर का भी एरिया होगा बच्चों, उतना ही पेंट मुझे बाहर भी लगेगा। तो जितना मुझे अंदर लगेगा 6.5 मीटर स्क्वायर जो भी मुझे पेंट लगेगा उतने मुझे बाहर भी लगेगा। इसलिए मैंने क्या किया, 2 इंटू जो सरफेस एरिया ऑफ ओपन बॉक्स है मैंने किया। ठीक है बच्चों, क्योंकि मुझे इनसाइड और आउटसाइड दोनों पेंट करना है। ठीक है, तो अब मुझे ये इसकी वैल्यू दी है बच्चों 6.5। ठीक है, अब इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, तो क्या आ जाएगा बच्चों 13 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या गया हम लोग का वैल्यू कि हमें टोटल इनसाइड और आउटसाइड पेंट कितना, टोटल 13 मीटर मुझे क्या करना है, पेंट करना है। ठीक है, टोटल मुझे कितना पेंट करना है, 13 मीटर पेंट करना है। अब हमें क्या करना है कि हमें 1 मीटर पर स्क्वायर का जो वैल्यू दिया है। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, 13 मीटर स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग क्या करते हैं, अब उसका वैल्यू निकालते हैं। ठीक है बच्चों, हम लोग उसका वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, हमें दिया है, देखो नाउ द कॉस्ट ऑफ द वन मीटर स्क्वायर एरिया इज 150 रुपीज। ठीक है बच्चों, हमें ये दिया है कि 1 मीटर एरिया जो स्क्वायर है उसका पेंट हमें कितना 150 रुपीज है। ठीक है, उसके बाद बच्चों 1 मीटर ऑफ एरिया का जो कॉस्ट दिया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 13 मीटर का निकालेंगे, तो 1 से हम लोग क्या करेंगे 13 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। इसको मैं रफ कर देता हूँ बच्चों, चलिए हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं हम लोग को कितना, कॉस्ट ऑफ द पेंट 13 मीटर एरिया इज इक्वल्स टू। ठीक है, हमें क्या निकालना, 13 मीटर एरिया का कॉस्ट निकालना है, तो कितना होगा 13 इंटू 150। इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 1950 रुपीज। ठीक है, तो ये क्या है, इसका आंसर है। ठीक है, अब हम लोग इधर लिख देते हैं, हैंस
it will cost 1950 rupees pen one box from inside and outside with rust proof पेंट। तो ये क्या था बच्चों, हम लोग ने लिख दिया। ये क्या था, इसका सॉल्यूशन था। थोड़ा सा टफ था बच्चों, ठीक है। हम लोग को पहले क्वेश्चन अच्छे से समझना था। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ गया होगा। तो अगर आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो टेक दिस। तो बच्चों हम लोग का ये जो लेक्चर है इधर पे स्टॉप करता हूं मैं। ये लेक्चर इधर पे खत्म होता है और इसी के साथ ही ये जो लेसन है वो भी इधर पे क्या होता है, खत्म होता है, ठीक है। टोटल इस लेसन को हम लोग को बनाने के लिए 6 लेक्चर्स लग गए। तो आप लोग पूरे का पूरा 6 के 6 लेक्चर देखिए, तो ही आप लोग को ये लेसन क्या होगा, समझ में आएगा, ठीक है। अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो तो आप लोग प्लीज वो कमेंट करना। आप लोग अपने कमेंट में, कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना डाउट लिखना। मैं आप लोग का डाउट क्या करूंगा, सॉल्व कर दूंगा, ठीक है बच्चों। तो हम लोग क्या करते हैं, इस लेक्चर को इधर पे स्टॉप करते हैं। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स में। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।